Hi, Assalamu alaikum. My name is Talha and I am an ACCA student. I just recently attempted F5 in March attempt और मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ओपिनियंस हैं. आई होप यू विल लाइक दोस. इट विल हेल्प यू. F5 जो कि बहुत मुश्किल पेपर समझा जाता है पेपर स्किल्स में, मुझे पर्सनली पढ़ने में बहुत आसान लगा. लाइक क्लास लेने में और फिर किट अटैम्प्ट करने में, एग्जाम किट अटैम्प्ट करने में और ये सब कुछ करने में मुझे बहुत लॉजिकल लगता है. लाइक एक रियल बिजनेस है, उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, उनकी कॉस्टिंग करनी है और सब कुछ करना है, तो बहुत आसान लगता है मुझे इसमें. लेकिन हाँ, क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कि जब आप पढ़ेंगे ऑब्वियसली आपको बात समझ आ जाएगी. तो इसको मेरे नज़रिए में डील करना कैसा होना चाहिए. लाइक पेपर अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं और मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करूं और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं और मैं इसको अच्छे से कवर कर लूँ, सबसे पहले आपकी F2 की नॉलेज थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए. लाइक मटेरियल कॉस्टिंग वगैरह वगैरह, लेबर वर्क और वगैरह. सेकेंडली इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस F2 से कंटिन्यू होता है. थर्डली अब मैं आपको मेथड बताता हूँ कि आप किस सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करते करते आप F5 को कैसे एज कर सकते. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पेपर में कि आपने लेक्चर लेना है. आपने किसी वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से लेक्चर दिए हैं, अब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि यार ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या होने वाला है. मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ. आपने पहले लेक्चर लिया किसी भी टॉपिक का, लाइक पूरा लेक्चर ले लिया, ठीक है. अब लेक्चर में आप जो भी हैंडआउट्स बना रहे हैं, अपने हैंडआउट्स में नोट्स वगैरह लिख लिए. मैं सरहारी से पढ़ा है तो मैं वही आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ. आपने सर के लेक्चर दिए और उनका एक हैंडआउट आपको मिलता है, PDF मिलता है. मैं कहता हूँ अगर आप ऑनलाइन पढ़े तो आप उनको प्रिंट करा ले, ज़्यादा बेहतर है. आप आने जाने के पैसे बचा रहे हैं तो कम से कम आप इसको इतना तो कर सकते हैं. तो आपने प्रिंट निकाल लिया, जो एक आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगा. लाइक जैसे ये एक प्रिंटेड फॉर्म है ना, तो इसमें जो जितने भी है ना तो मैं उसमें लिखता जाऊँ. सर साथ साथ में क्लास में जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं मैं लिखता जाऊँ. F5 में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए. थ्योरी प्रैक्टिस से कवर हो जाती है. फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, और उनका आपने नोट्स बनाए, उनका रिवीजन किया. सेकेंड आपने स्टडी हब पे जाना है. अब स्टडी हब एक ACCA से गिवन एक वेरीफाइड एक एग्जामिनर के अल्फाज की और एक मतलब कि अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आसानी से अवेलेबल है, जिसमें सब चीज़ें वो हैं जो आपको चाहिए हर सब्जेक्ट की, MA1 से लेकर ACR. फिर स्टडी हब पे आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है MyACCA से, वहाँ से स्टडी हब में जाना है. स्टडी हब में आपको लेक्चर्स आपने लिए हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है आपने उन टॉपिक में जाना है सेक्शन में, ठीक है. मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट जाके क्विज अटेम्प्ट कर लें, ठीक है. अब वो क्विज आपको ऐसे लाइन में लिखेंगे, वो प्रॉब्लम्स को डील करना, टैकल करना और जो रिक्वायरमेंट में लिखा है, जो नहीं बोला उसने, लेकिन वो चीज़ें भी आपको समझना, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको अनलॉक होंगी आहिस्ता 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 प्रैक्टिस के साथ. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ डिस्कशंस करेंगे, आप जितना ज़्यादा सर से डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली जो भी आपके पास प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एक्स्ट्रा टीचर्स, एक्स्ट्रा जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी यूट्यूब पे. तो आपने वो डेटा लाजमी ताकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जो आपको खुद ब खुद नहीं पता चलेंगी. इल्हाम नहीं आएगा ऊपर से कि आपको ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्ड हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जैसे लोग जिन्होंने करा है, मतलब इस स्टेज से गुजरे हैं, ठीक है, और उनको जो चीज़ें पहले नहीं पता थी उनको अभी पता चली और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो आप उन चीज़ों को वक्त रहते पढ़ लें और समझ जाएं, ठीक है. तो स्टडी हब के ऊपर आपने पहले क्विज कर लेना है. फिर उसके बाद आपने मेरे मशवरा होगा कि आप जाके नीचे प्रैक्टिस करें. उसके क्विज के नीचे ही स्लाइड पे यहाँ पर प्रैक्टिस होती है. अब वो प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास उस सेक्शन में, ऐसे सेक्शन में उसके अंदर लिखा होगा कि यार ये टॉपिक है. उसके नीचे आपके पास OTKs भी आएंगे और MCQs भी आएंगे. तो आपने OTKs, MCQs और एक अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें जो आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही ना, आपने उनका आंसर पढ़ना है. और उनसे जो आपको नॉलेज समझ आ रहा है कि यार ये इसने ये वाला मेथड यूज़ किया, सर ने ये वाला मेथड यूज़ किया, मुझे ये समझ आई, मैंने ये चीज़ नोट कर ली. कल को अगर मैं दूसरा मुझे इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, या इससे मिलता जुला कोई क्वेश्चन मिले, तो उसको इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, ठीक है. और ये लिखने के बाद फिर आपने अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे. फॉर एग्जांपल हम कॉस्टिंग करें ना, अब कॉस्टिंग में मैंने लेक्चर देख लिया, स्टडी हब पे मैंने क्विज कर लिया, मैंने प्रैक्टिस कर ली. अब स्टडी हब पे ऊपर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है. अब वो सिलेबस में आप जाएंगे तो आपने वो टॉपिक खोल लेना है. उसमें बहुत सारे सेक्शन होंगे, प्यारे प्यारे से उसमें ग्राफिक विजुअल प्रेजेंटेशन पेश की होगी, आपने उनमें पढ़ना है, ठीक है. अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही थी जो आपने वहाँ पढ़ी, क्वेश्चंस में आपको समझ नहीं आई, बिल्कुल ऊपर से ऐसे चलेगी, आपने अपने वही चीज़ आके आप यहाँ पर टारगेट करनी है.
ठीक है, आपने टारगेट करना है। हाँ, अगर आप स्टडी आप पे नहीं करना चाहते, आप केपलन पढ़ना चाहते हैं, आप बीपी पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन सर का हैंडआउट बहुत लाजमी है, सर के लेक्चर्स बहुत लाजमी है, और फिर उसके बाद बुक बहुत लाजमी है, किट बहुत लाजमी है। मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं तो मैंने बुक नहीं पढ़ी, ठीक है, मेरे पास टाइम की कुछ शॉर्टेज थी, मेरी तबीयत खराब थी, और मैं अब आपने फॉर एग्जाम्पल आप पीएम कर रहे थे ना, तो आपने एमसीक्यूज कर लिए, ओटीकेस कर लिए, आपने फिर बुक पढ़ ली, अब आप आएंगे सीआरक्यूज पे। वैसे सर क्लास में सीआरक्यूज ही कराते हैं, ठीक है, अब आपने सीआरक्यू करने स्टडी हब। स्टडी हब पे वैसे वो वाला टाइप करने वाला सीआरक्यू होता नहीं है, बहरहाल आपने करना है, आपने कोशिश करना है कि क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपके माइंड में जो चीज़ समझ आती है ना, आप बेशक कॉपी पे सॉल्व कर लें कि यार मुझे इस मेथड से ये एक्सप्लेन करना होगा, ये कैलकुलेशन करनी होगी, इनको ऐसे लिंक करना होगा, मुझे ये बताना होगा, ये रिक्वायरमेंट का मैं ये जवाब दे सकता हूँ, मेरे माइंड में ये आइडियाज आने चाहिए। अब सीआरक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, पहले सीआरक्यू यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर चीज़ आपने आनी है, केपलन किट पे आ जाना है। केपलन किट के आपने एमसीक्यूज ओटीकेस सॉल्व कर लेना, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग एमसीक्यूज और ओटीकेस आएंगे। एमटीक्यू ओटीकेस सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे बीपी किट के ऊपर। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप सब चीज़ें पीडीएफ पे करो। एक लैपटॉप रखें हाथ में, लेफ्ट स्क्रीन के ऊपर आप एक्सेल खोल लें या वर्ड खोल लें, राइट स्क्रीन के ऊपर ना आप पीडीएफ, अब उसमें पीडीएफ में आप साथ साथ में साइमल्टेनियसली देखते जाएं, यहाँ टाइप करते जाएं, वहाँ क्वेश्चन पढ़ते जाएं, हाईलाइटर से यूज़ करें। फिर अब आपने एमटीक्यू ओटीकेस आपने सब एमसीक्यू सब अटेम्प्ट कर लिए, बीपी के, स्टडी हब के, केपलन के, सर के हैंडआउट्स में होते हैं, ठीक है, अब वो सब कुछ आपने कर लिया, आपका रिवाइज अच्छा किया हुआ है। अब आपने पढ़ना है टेक्निकल आर्टिकल। टेक्निकल आर्टिकल क्या चीज़ है? टेक्निकल आर्टिकल एक छोटा सा आर्टिकल होते हैं, आप यूट्यूब पे लिखेंगे, सॉरी गूगल पे लिखेंगे टेक्निकल आर्टिकल्स, जैसे आपने वो टॉपिक खोल लेना है, उस टॉपिक का आपने पढ़ लेना है, टेक्निकल आर्टिकल पढ़ लेना है। मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्निकल आर्टिकल खोलता हूँ, हेडफोन लगाता हूँ, और फिर उसमें ना ऑडियो रीड अलाउड पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करके रीड अलाउड पे क्लिक कर देता हूँ, और उसको स्पीड ज़्यादा करता हूँ, और मैं सुनता हूँ। अब मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं देखता हूँ, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ, ये लिखा हुआ, ये लिखा है, जो समझ नहीं आ रहा रुक दे। अब सोच रहा हूँ कि यार ये क्या लिखा हुआ है, इसने ये क्यों बोला हुआ है, ठीक है, अब वो मैंने किया, फिर मैं दोबारा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसका स्क्रीनशॉट लेके सर को भेज दिया, या फिर फिजिकली फेस टू फेस सर से मिलकर सर को पूछिए, सर टेक्निकल आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, आप ये पढ़ा रहे हैं, बुक में ये लिखा हुआ है, किट में ये लिखा हुआ है। अब आप सोचें कि अगर आप इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपके हाथों से, नज़रों से कहाँ से छूट सकती है? एग्जामिनर इससे हट के क्या पूछ सकते हैं आपसे? पूछ भी ले तो 2 नंबर आपके चले जाएं, खैर है, 98 तो आ जाएंगे यार, हैं 98 तो आ जाएंगे ना, बाकी 2 नंबर चले जाए, खैर। टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने के बाद आपने आ जाना है सीआरक्यूज में, ठीक है। सीआरक्यूज आपने केपलन से करने, सिर्फ और सिर्फ केपलन से करना, ठीक है। केपलन में उस पर्टिकुलर टॉपिक के कितने सीआरक्यूज गिवन है, आप उसकी पीडीएफ खोलेंगे ना, इंडेक्स खोलेंगे, अब उसमें आपको ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल पीएम में भी कुछ एक सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, तो आपने वहाँ पर वीएफएम खोल लिया। अब वीएफएम का ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक क्वेश्चन के आगे लिखा होगा कि ये वीएफएम का क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन खोलेंगे, उसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी, जैसे सर क्लास में करवा रहे होंगे ना, वो रिक्वायरमेंट्स आपको समझ आएंगे, उनका जो डेटा गिवन होगा ना, तो आप वो डेटा से देख देख के बोलोगे हाँ यार ये वीएफएम का क्वेश्चन है, ये वीएफएम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वो उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वर्ड पे, ठीक है, उसका आंसर को मैच करेंगे किट के पीछे के आंसर से। अब आपने आंसर मैच कर लेना है, ठीक है, एग्जामिनर का आंसर समझ लेना है, उसके आंसर में से आपने की पॉइंट्स निकालने जो आपने नहीं निकाले थे, जो आपने नहीं पढ़े थे, जो आपने नहीं लिखे थे, तो आपने वो की पॉइंट्स लिख लेने कि यार मुझसे ये मिस हो गया था, मुझसे ये मिस हो गया था। दूसरा काम आपने ये करना है, एग्जामिनर आंसर से आपने विकेबलरी उठानी, अच्छे जार्गन वर्ड्स उठाने, टेक्निकल जार्गन जो आपने अपने वर्ड में यूज नहीं किए थे, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, डिक्लाइन, बैड परफॉर्मेंस, गुड आउट परफॉर्म, इस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने निकालने जो कि आप अपने आगे की उसमें यूज करोगे। उसका मतलब निकालना है गूगल से कि यार इसका असल में मतलब क्या है, इसका अकाउंटिंग में मतलब क्या है, तो मैं इसको अपने तरफ से कैसे यूज करूँ, चैट जीपीटी का यूज करें, बिंग का यूज करें। फिर उसके बाद आपने केपलन की किट कर ली, बीपी की किट कर ली। बीपी की किट में वैसे नॉर्मली इतने कोई खास सीआरक्यूज आते नहीं है, सीआरक्यूज में प्रीफर करूंगा, सर भी करते हैं कि पास्ट पेपर के रिसेंट मैक्सिमम 2012-13 के बाद के सीआरक्यूज अटेंड करें, राइट, एंड सीआरक्यूज जो कि पास्ट पेपर्स के हैं, ठीक है। केपलन किट के अपने सीआरक्यूज ना करें, वो उसके बाद आपने एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़नी है। एग्जामिनर रिपोर्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे, एग्जामिनर रिपोर्ट, उसके आगे आप सेक्शन का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसमें एग्जामिनर रिपोर्ट आ जाएंगी। आपको पास्ट 5 ईयर्स की एग्जामिनर रिपोर्ट्स मिलेंगी, ठीक है, आपको पिछले 5 सालों की एग्जामिनर रिपोर्ट्स मिलेंगी, और आप उनमें से कोई भी एग्जामिनर रिपोर्ट मतलब एक एक करके पढ़ लें, पहले से शुरू करें, आखिरी से शुरू करें। इसके साथ साथ सर आपको क्लास में, हमारे सर हारिस हनीफ अपनी क्लास में, वो आपको कुछ ऐसी पीडीएफ्स वगैरह देते हैं कि जो उन्होंने पहले से जमा करके रखी होती है, क्योंकि एसीसी तो है ना पिछले 5 सालों का ही डेटा रखता है, ठीक है।
तो आपको उससे पहले के एमसीक्यूज और जो भी एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं वो सर से मिल जाएंगे। और फिर आपने वो वाले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जो आपने जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें अगर वो एमसीक्यूज हैं तो आप अटेम्प्ट कर लें, अगर सीआरक्यूज हैं तो वो अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद उसका आंसर पढ़ लें, किट का आंसर, स्टडी हब का आंसर, या फिर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, हाँ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का आंसर। और उसके बाद फिर आपने आके यहाँ पर एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर का आंसर पढ़ना। अब आप एग्जामिनर का आंसर पढ़ेंगे ना, वही आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने आंसर ऐसे लिखा, मतलब ये आंसर है तुमने ये नहीं लिखा, गलत है। वो आपको बोलेगा कि एक ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये आंसर लिखा, जो कि सही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये चीज़ मिस कर ली जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि हमने रिक्वायरमेंट में साफ साफ बोला हुआ था। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको बता रहे होंगे कि जो आपने मिस कर दी थी। अब देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सर की नॉलेज ली हुई है, आपने लेक्चर लिया हुआ है, आपने बुक पढ़ी हुई है, आपने स्टडी हब पढ़ा हुआ है, आपने टेक्निकल आर्टिकल पढ़े हुए हैं, आपने एमसीक्यूज किए हुए हैं, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए। अब आज जाके आपसे कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाती है तो आप वापस दोबारा उसके आंसर में पढ़ लेते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। अब नोट करने के बाद आपको भूलेंगे नहीं। अगर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एसीसी की वेबसाइट पे माई आईसीसी अकाउंट आप लॉगिन करेंगे, जहाँ से आपको स्टडी हब मिलता है वहाँ से ऊपर आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने पीएम के सेक्शन में जाना है, आपको वहाँ पर मॉक मिलेगा, मॉक जो कि बहुत लाजमी है। स्पेसिमेन का एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2 और उसके बाद प्री अगर आप मार्च अटेम्प्ट करें, प्री मार्च, प्री सितंबर, प्री जून, प्री दिसंबर, इस तरह के हर अटेम्प्ट की अपनी अपनी प्री मार्च वीडियोज़ आती हैं। मैंने मार्च अटेम्प्ट लिए और उस वीडियोज़ के लिहाज से जो एसीसी है वो अपने एसीसी ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर अपनी डीप वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिमेन अटेम्प्ट किया ना, तो आप गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे कि स्पेसिमेन सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसके बाद उसको सर्च करेंगे तो उसके एमसीक्यूज अलग से सॉल्व हुए होंगे। वीडियो में वो बंदा एक टीचर समझा रहा होगा आपको, उसके ओटीकेस अलग से सॉल्व होंगे, उसके सीआरक्यूज अलग से सॉल्व हुए होंगे। आपने अटेम्प्ट किया, फिर आपने उसका एक्सप्लेनर देखा कि वो एक्सप्लेन कर रहा है टीचर, जो आपसे चीज़ मिस हो गई थी वो आपको बता रहे हैं। फिर इसी तरह से एग्ज़ाम 1 होता है, इसी तरह से एग्ज़ाम 2 होता है। पर्टिकुलरली F5 के लिए स्टीव विलिस एक ऑफिशियल एसीसी के वेबसाइट पे वीडियोज़ वगैरह भी डालते हैं और उनके टेक्निकल आर्टिकल्स भी आते हैं और ट्यूटर है काफ़ी अरसे से, ठीक है, ट्यूटर है। आप उनके यूट्यूब चैनल खोलेंगे। अब ये स्टेप्स करने के बाद आपने उनका यूट्यूब खोलना है और उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पीएम की वीडियोज़ को फोकस करना है। अब आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके लिहाज से उसने लाजमी हर टॉपिक में उसने 2-3 वीडियो डाली होती हैं, लाजमी आपने वो वीडियोस देखनी है। अगर आपने सीआरक्यू से अटेम्प्ट नहीं किया तो उन्होंने सीआरक्यू के स्टैंडर्ड बताए होते हैं, अगर आपने वैसे एमसीक्यूज और नहीं किया तो वो बताता है। इसके बाद की चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैंने आपको बता दिया ना कि पास्ट पेपर जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के उसमें से आपको 6 या 5 पास्ट पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, जून दिसंबर अटेम्प्ट के और फिर मार्च जून अटेम्प्ट के, सितंबर दिसंबर अटेम्प्ट के, इस तरह के आपको हर साल के 2-2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है, उनको खोलना है, सीआरक्यूज को खोलना है और उन्हें देखना है कि यार आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कौन सा सीआरक्यू आपकी नज़र में है, आपने वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। किपलन के सारे सीआरक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, स्टडी हब के सीआरक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, एग्जामिनर रिपोर्ट्स में जो थे वो अटेम्प्ट कर लिए और फिर पास्ट पेपर में जो थे वो अटेम्प्ट कर लिए। और क्या चाहिए भाई आपको, पीएम है भाई, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अब इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि यार उसमें आप फंस जाओ और उसमें से आप इतने मार्क्स की स्कोर ना करो कि यार पास हो सके, 50% भी सही अटेम्प्ट ना करो, कैसे हो सकता है यार ये। तो ये स्टेप्स करने के बाद, स्टीव विलिस की वीडियो देखने के बाद आपने यूट्यूब पे ACCA के ऑफिशियल रिसोर्सेज के ऊपर उनकी जो पर्टिकुलर वीडियोस होती हैं, मॉक्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ।